आज की तारीख में दोस्तों कोरोना के बाद एक और बड़ा संकट आने वाला है और हमारे परिवार उसका सामना करने वाले हैं। हमारे जो बुजुर्ग मां बाप या हमारे बच्चे या हमारे जो रिश्तेदार जो ठीक होकर आए हैं कोरोना से, उन्हें एक नए संकट का सामना करना पड़ेगा और उसका नाम है ब्लैक फंगस। क्या मोदी सरकार इस मुद्दे को संबोधित कर रही है? जवाब है एक आसान सा नहीं। और मैं आपको बताता हूं इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने? आपकी स्क्रीन पर ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे। एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीज को यह दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है? इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है? एक बहुत अहम सवाल है यहां। और देखिए, मैं राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगा कि चाहे कोरोना हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बदहाली हो, या फिर चीन का आक्रमणकारी तेवर, इन तीनों मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने देश की जनता को आगाह किया था। मगर जो प्रचार तंत्र चल रहा है दोस्तों, उसके जरिए राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जाता है, उन्हें पप्पू बुलाया जाता है। मगर हकीकत यह है कि पिछले 1-1.5 साल से राहुल गांधी हैज बीन ऑन द बॉल और सही मायने में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को सिर्फ 2 चेहरे चुनौती दे रहे हैं। एक तो ममता बनर्जी, जो बहुत ही सफल अंदाज में, क्योंकि हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावों में रौंद दिया बीजेपी को। बीजेपी ने पैसा, ताकत, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए, इनकम टैक्स सबका इस्तेमाल किया, बावजूद उसे हारना पड़ा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने उन्हें हरा दिया और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी इतना अहम मुद्दा उठा रहे हैं ब्लैक फंगस का, मगर सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर किसी तरह की कोई काम नहीं हो रही है। सरकार का मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाई जाए। और मैंने ब्लैक फंगस का जिक्र दोस्तों इसलिए किया क्योंकि आपको यह समझना होगा कि यह दरअसल ब्लैक फंगस है क्या। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ब्लैक फंगस दरअसल वो बीमारी है जो उन लोगों को होती है जो कोरोना से उबर कर आए होते हैं, या जो लोग कोरोना से जूझ रहे होते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कोरोना होने के बाद आपके जिस्म के अंदर की ताकत खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है और उसी के चलते आपका जो शरीर होता है वो कई बीमारियों का सामना करता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल ब्लैक फंगस है क्या। आपके स्क्रीन पर इसको म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। यह एक फंगल इंफेक्शन है और इसमें होता क्या है कि आप अगर एक खास किस्म के एनवायरनमेंट में रह रहे हो, एक खास किस्म के माहौल में रह रहे हो जहां पर पत्तियां हो, मिट्टी हो और जानवरों का जो है गोबर हो, इस माहौल में आप इस बीमारी का सामना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि क्या क्या चीजों की वजह से जो है आपको यह बीमारी होगी या आपको चेतावनी मिलेगी इन सिम्टम्स की वजह से। खांसी, बुखार, सिरदर्द, छाती में दर्द, फिर अगर सांस लेने में आपको लगातार दिक्कत आ रही है। इसके अलावा आपके शरीर पर अगर कुछ ऐसे निशान हों, उससे भी पता चलेगा कि आपको ब्लैक फंगस की बीमारी है। यानी कि अगर आपकी चमड़ी जो है वो कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा काली हो जाए, या बहुत ज्यादा रेडनेस आए, स्वेलिंग आए, फूलने लगे और नरम एक तरह से हो जाए, फिर फफोले होने लगे और अलग अलग किस्म के अल्सर्स जो हैं आपको होने लगे, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको स्क्रीन पर बताया। तो ब्लैक फंगस के ये सिम्टम्स हैं और यही मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं। मैंने ब्लैक फंगस की बात क्यों की दोस्तों? मैंने ब्लैक फंगस की इसलिए बात की कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो इस मुद्दे को उठा रही है, या अब भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप लगातार देखिए, इन तमाम घटनाओं पर निगाह डालिए। पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसके बाद धारा 370 हटाई गई, उसके बाद सीए नागरिकता बिल को लेकर जो प्रदर्शन हुए और किसानों को लेकर जो प्रदर्शन हुए, इन तमाम मामलों में मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह से प्रधानमंत्री की छवि बचाई जाए। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उस मुद्दे को लेकर कोई जवाबदेही नहीं, किसी की नौकरी नहीं गई, ना रक्षा मंत्री की, ना गृह मंत्री की, ना राज्यपाल की, ना सांसद की, किसी की नहीं, किसी से इस्तीफा नहीं लिया गया।
फिर हम आते हैं धारा 370। धारा 370 के बाद आपने पूरे कश्मीर को मानो दफन कर दिया कर्फ्यू के अंदर। उसका क्या असर पड़ा भारत की इज्जत पर पूरी दुनिया में सब जानते हैं। नागरिकता बिल को लेकर जब अभियान होता है तो जो लोग सड़कों पर उभर कर आते हैं उन्हें पाकिस्तानी बताया जाता है, देशद्रोही बताया जाता है। हमारे अन्नदाता, हमारे किसान जब वो जाते हैं आंदोलन करने तो उन्हें क्या बतलाया जाता है कि ये खालिस्तानी है। आज की तारीख में हमारे डॉक्टर्स, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पहली तारीख को, करीब 10,000 डॉक्टर्स रामदेव के वाहियात बयानों के खिलाफ सड़कों पर हैं। और ये देखिए, यह है रामदेव का खासम खास बालकृष्ण। ये बता रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ईसाई संस्था है, ईसाई मिशनरियों के कहने पर काम कर रही है। विद्यार्थी प्रदर्शन करे उसे पाकिस्तानी बता दो, किसान प्रदर्शन करे उसे खालिस्तानी बता दो, डॉक्टर प्रदर्शन करे तो ईसाई मिशनरी बता दो। यह सब क्यों हो रहा है मैं आपको पूछ रहा हूं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाना है। और जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही हैं तो यहीं पर मोदी सरकार में चिंता है, क्योंकि इसका सीधा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर पड़ रहा है। देश देख रहा है कि एक औरत किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताकत, उनके पैसे, उनके दबाव, उन सब के सामने अकेली खड़ी हुई है। अकेली खड़ी हुई और तमाम चीजों का जवाब भी दे रही है। मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ये लोग अपनी हार को हजम नहीं कर पाए हैं दोस्तों।